प्रियंका ठाकुर व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक बढ़िया मस्त स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ आज फंक्शन में। मेरे मायके में वहाँ पे शादी है, तो मैं जा रही हूँ शादी में। तो मैंने नहा लिया, मैं रेडी हो रही हूँ। मेरे साथ मेरी बेटी जा रही है और कोई नहीं जा रहा, मैं ही जा रही हूँ। क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 12। मैं अभी रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। आज है मेहंदी वहाँ पे, और लड़के की शादी है वहाँ पे। तो चलो ठीक है, मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि मेरे साथ जा रहे भैया आ रहे हैं अभी। डोडा आए भैया, तो मैं उनके साथ चले जाऊंगी। और मेरे साथ मेरी मासी भी है, तो मैंने सोचा वो मेरे साथ है तो मैं चले जाती हूँ उनके साथ। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं हो जाती हूँ रेडी। वानी को भी करती हूँ मैं रेडी, और हो जाते हैं रेडी अब शादी में जाने के लिए। ओके दोस्तों, मैं हो गई हूँ रेडी। भैया का वेट कर रही हूँ। भैया को कुछ काम है बाजार, तो वो बोल रहे हैं कुछ आधा एक घंटा लग जाएगा। तो मैं तब तक मैंने क्या किया है, वानी के लिए क्या बोलते हैं खाना ला लिया। मैंने कहा मैं इसको खाना खिला लेती हूँ। तो ठीक है, पहले मैं इसको खाना खिलाती हूँ, फिर भैया का वेट करते हैं। जब फ़ोन आएगा फिर हम निकल जाएंगे। तो हाँ जी, भैया का फ़ोन आ गया था, तो अब मैं निकल रही हूँ। तो उस साइड मैंने चार्ली को बोला कि मुझे ऊपर रोड तक बैग दो पहुँचा के। तो मैंने चार्ली को लिया साथ बैग पहुँचाने के लिए। भैया मेरा वेट कर रहे हैं ऊपर रोड में। तो अब निकल रही हूँ। देखो वानी भी चल रही और थोड़ी थोड़ी बारिश भी लग रही थी। तो हम गाड़ी में बैठ चुके थे। देखो यहाँ पे मैं बैठ चुकी थी और गाड़ी में पूरा सामान था। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे जहाँ हमने जाना था। अब हमने इधर से नीचे पैदल जाना था, कहीं 5-6 मिनट का रास्ता है। तो हम चल पड़े। कुछ सामान भैया ला रहे थे, पूरे थे आप चलो मैं लाऊंगा सामान। तो आगे आगे चल रहे हैं बड़े पापा, पीछे से मासी चल रहे हैं। तो उससे पीछे चल रही थी मैं। वैसे थोड़ी देर बाद मेरी बेटी बोलेंगी मुझसे नहीं चला जा रहा है। फिर मासी ने उसको पीठ पे उठा लिया और हम चल पड़े। और वैसे मैंने देखा मासी और मेरी बेटी कहाँ जा रहे हैं उधर के लिए। फिर मैंने ध्यान दिया कि बाहर जो आपको ये गांव दिख रहा है, यहाँ पे हमारा कुल देवता है। तो मासी और मेरी बेटी वहाँ पे मत्था टेकने लगे। मत्था टेक के और निकल गए हम घर की ओर। दादू बस ठीक ठीक है तू भी। तो हम पहुंच गए थे गांव में। यहाँ पे टेंट लगा था, डीजे भी आया था, बस यहीं पे थी शादी। देखो पूरा सामान। हाँ जी दोस्तों, हम पहुंच गए थे। बाहर बहुत बारिश भी लग रही है और अभी मैं अपने घर पे ही हूँ। तो अब मैं थोड़ा शाम को जाऊंगी। अभी वानी के पापा ने फ़ोन किया है कि वो भी आ रहे हैं। तो ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ बड़े पापा के घर। वहाँ पे मैं तैयार भी होती हूँ और उसके बाद फिर हम निकलेंगे शादी वाले घर पे। और मैं दिखाऊंगी आज, क्योंकि आज है मेहंदी। मैंने आपको पहले बताया आज मेहंदी है, लड़के की मेहंदी है। और फिर मैं दिखाऊंगी, अगर मैं दिखा पाई तो मैं आपको दिखाऊंगी मेहंदी वाला फंक्शन जैसे हम करते हैं सराजी में। तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ नीचे भाभी के पास। तो हम यहाँ पे सारे तैयार होने लगे। तो देखो मेरी बेटी कुछ तंग कर रही थी, भाभी मासी सब हम तैयार। फाइनली मैं तैयार हो गई थी। मैंने अचानक देखा मेरे नाक पे क्या लगा है। ओहो, तो फिर मैं दोबारा से मैंने इसको साफ़ किया। तो हम रेडी हो गए थे जाने। गाइस आके हम, ढोल भी आ गया है। ये है हमारा शादी वाला घर। चलो यहाँ पे जाना है हमने। देखिए ढोल आ गया था, तो इनका स्वागत कर रहे थे। मतलब कि जब भी हमारे साइड सराजी में जब ढोल या बैंतर आती है, ढोंस जिसको हम बोलते हैं, तो उसका हम स्वागत करते। देखो दादी जो है वो धूप जला रहे थे, सब इनका स्वागत कर रहे थे हम ढोल का। यहाँ पे शादी, ये है शादी वाला घर। ए देखिए कुछ इस तरह। यहाँ पे भी ओह गॉड, यहाँ पे हल्दी, यहाँ पे है मेहंदी लगेगी यहाँ पे। ये देखिए अब दादी वेट कर रहे थे ढोंस का।
अब ढोंस आने वाला था, उनके स्वागत में वेट कर रहे थे, जिसको हम बैंतर भी बोलते हैं। देखो आ गई थी बैंतर। अब इनका स्वागत करेंगे हम, इनको धूप वगैरह जलाएंगे। और उसके बाद वैसे ही पीछे से जो है मामा कट, जिसको हम बोलते हैं, मामा कट भी आ रहा था। देखो जो दूल्हे की बहन थी वो भी आ रही थी मामा कट लेकर। तो आप देख रहे होंगे पीछे टोकरी में। तो अब इनका भी स्वागत होगा। मामा कट भी आया था और प्लस ढोंस भी आया था, प्लस ढोल भी आया था, सब यहाँ पे। नीचे ढोल लगा ही हुआ था, फिर हम आगे ऊपर छत पे खाना खाने। और बारिश भी लग रही थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। फिर वैसे हमें भैया ने बोला कि आप चलो नीचे किचन में, तो उधर ही खाना खाओ। तो मैंने प्लेट वगैरह उठा ली थी, तो फिर हम चला गए नीचे किचन में। गाइस हमने खाना यहीं पे ला लिया है, ये भाभी। तो उधर ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी छत पे, हम नीचे आ गए हैं किचन में। इधर ही आग जली हुई, इधर ही खाना खाएंगे हम। ये देखिए हमारा खाना। चलो हो जाओ भाभी स्टार्ट। गाइस खाने में चिकन है और मटर पनीर सब्जी और क्या बोलते हैं गाजर का हलवा, पकोड़े। ठीक है, खाना खा के हम चले गए थे और शादी वाले घर पे। यहाँ पे देखो सारी औरतें आ गई थी और ठंड थी, सबको कम्बल लिए हुए हैं। अब पहले अभी यहाँ पे हल्दी होनी, तो हल्दी का फंक्शन था पहले, फिर उसके बाद मेहंदी लगनी थी। तो मैं भी बैठी हुई थी यहाँ पे, देखो सारे बैठे थे, सारे मजाक कर रहे थे, कोई क्या, वानी भी यहीं पे बैठी हुई थी। तो अब वेट था बस हल्दी का, हल्दी होती फिर। तो देखो गाइस ये हमारे दूल्हे राजा रेडी हो गए थे हल्दी के लिए। देखो हल्दी के लिए बैठ गए थे हमारे दूल्हे राजा। तो अब हल्दी होनी थी, हल्दी होके कंप्लीट करके फिर उसके बाद मेहंदी लगनी थी। तो चलो हम हल्दी देखते हैं। तो हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले दूल्हे के मम्मी पापा हल्दी लगा रहे थे दूल्हे को। दाने थे दाने थे दाने थे। ये हमारी दूल्हे की बहन। बस क्या है बारे में मला ते क्या ही बारे Pula na nakali patrisi kera. Hati sih ya apa hati sih kera. Ah, siapa? Ya, enge boy haldi haldi, eng boy haldi, eng boy, eng boy में हल्दी ला। बता के ना भाई आज कैसी हल्दी लाई? थोड़ी उड़ी ना थी। तो ये में नॉर्मली बिना हाथ ही लाऊं।
ये टोकरी जो है वो दूल्हे की बहन ने लाई थी और इसमें बबरू बना के लाए थे और हम अब यहाँ पे सबको बबरू बांटे जाएंगे। क्यों? तो हल्दी का फंक्शन कंप्लीट हो गया था। अब थी मेहंदी की बारी और मेहंदी के लिए जो दूल्हे की भाभियां थी वो आ गई थी दूल्हे के हाथ पांव धोने। तो देखो हमारे साइड क्या होता है कि जब दूल्हे के हाथ पांव धोते तो उनकी भाभियां धोती हैं या मामियां धोती हैं। तो अब देखो दूल्हा रेडी हो गया है, चेयर पे बैठ गया है और इसके पैर धो रहे, तो अब हाथ भी धोएंगे। उसके बाद जो दूल्हे के साथ पटलाड़ा होता है, जिसको जो दूल्हे के साथ रहता है पूरी शादी में, तो उसके भी हाथ पांव धोए जाते हैं, उसको भी मेहंदी लगाई। दूल्हे के पैर तो धो लिए, अब आई पटलाड़े की बारी। देखो अब इसके भी पैर धोए जाएंगे, हाथ धोए जाएंगे इनके भी। तो अब दूल्हे की मम्मा और उनकी जो बड़ी मम्मा है मतलब की मेरी ताई, तो वो आ रहे हैं मेहंदी लेकर। तो देखिए एस के नाम से एस और को ना था पैसे सोडायले मी बुते के दे रमा छड़े देते में चा ठीक है नहीं फिर गलन जो दूल्हे की मम्मा ने मेहंदी लाई थी, तो देखो ये थी वो मेहंदी। तो अब क्या है कि अब सारे जितने भी अपने रिलेटिव मतलब कि जितने भी मम्मी पापा ताई ताऊ चाचा चाची जो गांव के पूरे बिहाल इस मेहंदी से, जो ये हाथ में देख रहे हो आप घास जैसा आपको नजर आ रहा है ध्रुव जैसी, इससे क्या होगा कि 3 बार माथे पे लगाएंगे, 3 बार हाथ पे लगाएंगे, 3 बार हम पाँव पे लगाएंगे, जिसको हम अपनी भाषा में तेलवाई बोलते हैं। तो सारे अपने गाँव के जितने भी लोग हैं सब ये लगाएंगे, उसके बाद फिर हम मतलब कि मेहंदी लगाएंगे दूल्हे को। देखो 3 बार इन्होंने भी पैर पे किया, हाथ पे और माथे पे, और सब बारी बारी सब एक बारी बारी आएंगे और बारी बारी ये तेलवाई दे के चले जाएंगे। मेहंदी कुछ इस तरह का फंक्शन था। मेहंदी लग चुकी थी दूल्हे को। फिर उसके बाद हम सभी औरतों ने बोला कि ढोल वालों को अंदर बुलाया जाए। तो देखो ढोल वालों को हमने अंदर बुलाया और इधर हमने खूब सारा डांस किया। भाभी
बहुत ज़्यादा डांस किया, तो मेहंदी लगा के बहुत ज़्यादा हमने डांस किया, बहुत थक गए थे हम। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही थी। देखो यहाँ पे कोई मोबाइल देख रहा है, कोई झूरियाँ मार रहा है पीछे सबको नींद आ रही थी। तो अब हम मतलब कि बस इस मेहंदी का फंक्शन यहीं पे एंड कर रहे थे, तो मैं भी यहीं पे इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नया जुड़ा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बारात के दिन। तो चलो ठीक है, बाय बाय।